अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और इसके अंदर टॉपिक चल रहा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी मटेरियल इन्वेंट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक उसूल सीखे थे कि हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी कि इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना, कितनी आई, कितनी बिकी, कितनी बच गई। उसके लिए सिस्टम हमारे पास दो है, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। ठीक, पीरियोडिक में क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो गिवन होगा उसके बाद वैल्यूएशन करेंगे, और परपेचुअल में डे बाय डे करेंगे। मैथ्स हमारे पर फीफो लिफो एवरेज थे। फीफो लिफो एवरेज इस सिस्टम के अंदर फीफो लिफो और को तो सेम कहा जाता है, बट एवरेज को इस सिस्टम के अंदर वेटेड एवरेज और परपेचुअल के अंदर मूविंग एवरेज। फिर अदर मेथड्स अपने सेपरेट कैलकुलेशन है, तो भले वो सिस्टम हो या ये सिस्टम हो, जो इसकी अपनी कैलकुलेशन होगी उसी एतबार से सॉल्व किया जाए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटेल प्राइस और लो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, ये मेथड्स पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं। भले वो अलग बात है, कम आए लेकिन आए हैं, तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। इसके अलावा और मेथड्स भी होते हैं, स्टॉक मेथड है, बेस स्टॉक मेथड है, हीफो है, लीफो है, और मुख्तलिफ नाम के मेथड्स हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। जो हमने काम के हैं वो तमाम मैक्सिमम मेथड्स वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सा, और फिर किसी भी एक सिस्टम के तहत वो तमाम चीज़ें हम कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के लिए मैंने उसूल बताया, क्या क्या चीज़ें हैं मेन, कि मैंने कितना माल खरीदा है, कितना माल मैंने आगे बेच दिया या इस्तेमाल कर लिया, और मेरे पास एंड के अंदर कितना बचा। इन तीनों बातों में, यानी परचेज कितनी हुई, सेल या यूज कितना हुआ, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बची, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री। ज़्यादातर जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होता है, एंडिंग इन्वेंट्री बताई जाती है। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली करना ही पड़ रहा होता है, इस वजह से एंडिंग इन्वेंट्री हमें पता चल जाती है। तो मेन पॉइंट क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट, सवाल करते हैं। तो लिहाजा अब मैं ये तमाम चीज़ें मिटा दूंगी, तो आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर लिख चुके थे। अच्छा, सवाल में यहाँ पर सॉल्व करूँ, ये यहाँ से तकरीबन हमारा सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर और ये यहाँ तक, तो मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख देता हूँ। सही, किसी भी एक बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम फाइनल की कोई सा भी इन्वेंट्री का सवाल उठा के जिसमें 2-4 चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही आ रही है, और फिर उसको हर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं ले लेता हूँ, जैसे ताकि आसानी हो। ये जिसके अंदर सब कुछ पूछा हो, सही है। एक क्वेश्चन है, ये कौन सा है, 2000, ये बीकॉम पार्ट 1 का एक पास पेपर है, तो उसमें से एक सवाल बना रहा हूँ, वरना मैं बेसिक अपने से भी यहाँ पर बनाता सोच के, तो टाइम ज़्यादा से बना बनाया सवाल ही मैं कोई लिख दूँ, ताकि जो हर मेथड से मैं सॉल्व कर दूँ। तो ये 2013 के प्राइवेट में आया है, 2013 का प्राइवेट है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, और अच्छा सवाल है, जिसके अंदर ओपनिंग है, परचेज सेल परचेज सेल, सारी चीज़ें आएंगी। और फिर करना क्या, देखो इसमें क्या लिखा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वही एंडिंग इन्वेंट्री निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखो इसमें दूसरी चीज़ भी मानी, सही है। और फीफो से भी करो, लीफो से भी करो, और वेटेड एवरेज से भी करो। अब देखो यहाँ पर उसने अंडर ईच मेथड, ऊपर ये कुछ नहीं बोला कि कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है ना। जब कुछ ना बोले तो फिर आपकी मर्जी, किसी भी सिस्टम से करें जो आपको अच्छा लग रहा है, या डेटा की रिक्वायरमेंट देखें, या वो किसके ऊपर पूरा उतरा है ना, दोनों सवालों के अंदर पूरा ही उतरा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाद अल्फाजों से भी पकड़ा जाता है कौन सा सिस्टम। और देखो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एवरेज के लिए, उसने मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज,
वेटेड एवरेज, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा सिस्टम होगा, पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है 12। लेकिन हम तो दोनों मेथड से करेंगे, दोनों सिस्टम से सॉल्व करेंगे। इस वजह से मैं एक सवाल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको सवाल के मोहताज नहीं, कभी वो फाइनल वाले बैठे हैं शक्ल देख रहे हैं कि यार इन्वेंटिव वैल्यूएशन की सवाल कहाँ से आया, कैसे है, तो मैं सवाल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बस ये है कि 5 मिनट से उठा के लिख रहा हूँ ताकि मुझे टेंशन भी ना हो कि यार सवाल करना क्या है। हाँ, कुछ अमेंडमेंट करना होगा तो वो कर सकते हैं, बात की बात। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक उसूल को समझ आ जाए, फिर नेटिकेटी सवाल है भाई इसका ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना है, इसको कैसे कर लेना है, टेंशन करना, ठीक है। तो अब हम एक सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट करो 2000, हम अपने से डेट डाल देते हैं, ये जनवरी की पहली 2020, सही। तो यहाँ पर अगर मैं सवाल बनाऊं, यहाँ तक आ जाएगा सवाल, यहाँ से लिखना शुरू, सही, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो लिहाजा देखो नजर आ रहा है 2020 जनवरी की फर्स्ट, हालांकि यहाँ पर तो जून लिखा, मैं जनवरी का, सही। फर्स्ट करो एक ही महीने का बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है। मैंने जनवरी फर्स्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, सही। तो मैं आप सब पर लिख देता हूँ, इन्वेंट्री हमारे पास क्या पड़ेगी, इन्वेंट्री कितनी, 300 यूनिट है। ये क्या है, मैं एक दफा ऊपर लिख रहा हूँ, ये क्या है, यूनिट्स, और एक पर यूनिट कॉस्ट, एट द रेट पर यूनिट कॉस्ट, वो कितनी है इसकी, 55, सही। तो अब ये नजर आ रहा है, ठीक है, कि 300 यूनिट है, सही। और 300 यूनिट और एक यूनिट कितने का है, 55 का। उसके बाद 4 तारीख, फिर 4 तारीख को परचेज खरीदे हैं 375 यूनिट्स, 375, और एक यूनिट की कॉस्ट है 58, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 58। फिर 12, फिर दोबारा परचेज 400, 65, फिर 20 तारीख को सोल्ड कर दिया, सेल करा 375, 375, कितने के हिसाब से, 60 रुपीज के हिसाब से बेचे। अच्छा, अब ये यहाँ पर बेचने के लिए ना बात दफा हमें इसका पर यूनिट चाहिए भी होता है या नहीं भी चाहिए होता। सवाल की शायद एंडिंग इन्वेंट्री की जब कॉस्ट निकाले और सेल की प्राइस हमें ना भी गिवन हो तो सवाल की शायद का कोई असर नहीं पड़ेगा, और गिवन है तब भी कोई टेंशन नहीं। ये ना हो कि सवाल के अंदर कोई चीज दे दी तो बस आपने कहीं ना कहीं उसको घुसेड़ देना, सही है। जिसका जो काम होगा उतना ही करेंगे, बाकी उस चीज को छोड़ देंगे। इररिलेवेंट चीजें देख के भी एग्जामिनर आपका एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसको कुछ पता भी है या नहीं है, कुछ ना कुछ कर देगा इसके साथ, सही। उसके बाद 20 के बाद फिर 22 के अंदर फिर दोबारा सोल्ड किया 175 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का बेचा, 66 का, सही। तो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। फिर दोबारा 24 तारीख फिर परचेज किया 300 यूनिट्स, और एक यूनिट हमने खरीदा है 70 रुपए का, और उसके बाद 24 को फिर दोबारा
फर्स्ट करो 31 तारीख आखिरी तारीख है, और फिर सोल्ड माल बेचा है 200 यूनिट और 1 यूनिट बेचा है हमने 80 यूनिट। तो देखो ये एक छोटा सा एक सवाल बना लिया, सही है। यूनिट पर यूनिट के यार 2020 की जनवरी को हमारे पास इन्वेंट्री यानी पहले से ओपनिंग बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी 300 यूनिट 55 का एक, फिर परचेज करें 375 58 का एक, फिर परचेज करें 465 का एक, फिर सोल्ड करें 375 60 का एक, फिर सोल्ड करें 175 66 का एक, फिर परचेज करें 370 का एक, फिर सोल्ड करें 280 का एक। देखो मैं एक एक लफ्ज को भी मैं बता रहा हूँ ताकि अगर कोई चीज़ आपको बोर्ड पेपर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लिखनी तो मैं थोड़ा अगर छोटा लिखूँ या कोई किसी लाइट की वजह से सही समझ में ना आए तो मैंने बोला है, तो आप मैंने क्या बोला, आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है पूरा, ताकि पूरा लेक्चर आपके पास रिटर्न में भी मौजूद, ठीक है। तो ये एक सवाल बना लिया, सही। और हम इसको सारे मेथड से करेंगे, फीफो से भी करेंगे, लीफो से भी करेंगे और एवरेज से भी। शुरू के तो 3 मेथड्स हैं, तो वो अदर मेथड्स को हम सुकून से अलग से ही करेंगे, उसके लिए अलग सवाल बना लेंगे। तो सबसे पहले फीफो लीफो और एवरेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड नॉर्मली सबसे पहली चीज क्या होती है, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना। क्या मालूम करना? एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना, ठीक है। अच्छा, अब हम सवाल के अंदर क्या करेंगे, बेसिक अब 2 सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और दूसरा क्या है, परपीचुअल। पीरियोडिक और परपीचुअल। पीरियोडिक सिस्टम जो होता है, कौन सा सिस्टम? पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर मेन चीज क्या है? पीरियोडिक सिस्टम में जब भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो जरा कैलकुलेशन के एतबार से पीरियोडिक आसान समझा जाता है, इसके अंदर कैलकुलेशन कम होती है, कहानी कम है। परपीचुअल में बहुत सारी कहानी है, टेबल, ये कॉलम, पता नहीं क्या क्या करो, उसके बाद जाके चीजें। हालांकि मेरे हिसाब से सिर्फ कॉलम कॉलम बनाने में थोड़ी सी आपको मौत आ रही होती, बट आसान वो है। पीरियोडिक में तो गलती हुई ना कैलकुलेशन की, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, सही। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम कौन सा करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम हम यूज करें? पीरियोडिक। रिक्वायर्ड क्या होगी? सब कुछ करो, सही। एंडिंग इन्वेंट्री भी मालूम करना है, कॉस्ट भी मालूम करना है, परचेज भी मालूम करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और तमाम मेथड्स पे। तो अब मैं एक स्टेप बता रहा हूँ कि फर्स्ट करो, पहले ये बनाना होता है, फिर ये बनाना होता है, फिर ये बनाना है, ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये मैं यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगा। फिर जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा। वहां पर हमने सिर्फ क्या काम करना होता है, जो रिक्वायर्ड है वो सॉल्व करना। अभी यहाँ तो मैं रिक्वायर्ड ही नहीं लिख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ हम सीखेंगे इसके अंदर। सवाल हमने देख लिया ऐसा होता है, फिर इसके अंदर चीजें हम आगे डालें। अभी सवाल में भी मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ, लेकिन वो एक साथ ही खिचड़ी बन जाएगी कि पहले उसूल समझ आया है, उसकी नेटिविटी इसके अंदर चलेगा, सही है। जैसा मैं इसके अंदर मैं रिटर्न डाल दूँ, परचेज रिटर्न डाल दूँ, सेल रिटर्न डाल दूँ, या कैरेज आउटवर्ड डाल दूँ, या डेरिवेटिव वो डाल दूँ, और यानी ऐसा माल जो बिल्कुल खराब हो गया है तो उसका क्या काम करता है, क्योंकि रिटर्न वगैरह तो ये होता है कि दोबारा से उसको सेल वेल किया जाता है, लेकिन जब वो बिल्कुल ही खराब हो जाए तो फिर उसको हम बेच नहीं सकते, तो वो फिर एंड के अंदर पड़ा रहता है, एंड तक एंडिंग स्टॉक का पड़ा ही रहता है। तो वो फिर जब आएगा तब की तब देखेंगे, सही। अभी तो मैं सिंपल सॉल्व करा, एक सादा सा सवाल है कि इतना मैंने माल खरीदा है, इतना मैंने माल बेचा है, अब हम आगे कैलकुलेशन। अब सिस्टम हम कौन सा यूज कर रहे हैं? पीरियोडिक। पहले ले लेते हैं पीरियोडिक, और फिर पीरियोडिक के बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी सारी चीजें, तमाम मेथड्स, ठीक है। तो हम सिस्टम हम क्या लेते हैं, बताओ, पीरियोडिक, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बाय पीरियोडिक सिस्टम, ये यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ से
अब पीरियोडिक सिस्टम के तहत क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जब भी आपने कोई सा भी मेथड यूज करना है, हमें तो सारे मेथड यूज करना है, तो पहले नंबर पे जो काम करेंगे वो है एक टेबल बनाएंगे, किस चीज का, अवेलेबल का टेबल, जिसके अंदर तमाम डिटेल हमारे पास मौजूद है कि यार मेरे पास कितना माल पहले से है और कितना मैं खरीद के लाया। जब ये टोटल पता चल जाएगा तो फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना। अच्छा, अब ये टेबल लाजमी नहीं कि टेबल ही शक्ल में बनाओ, बगैर लाइन वालों कॉलम वालों पे बनाओ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक तरह स्टैंडर्ड फॉर्म खूबसूरत होता है। आपको ये जो प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितनी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी आप भी जल्दी से टेबल बना लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अवेलेबल का टेबल बनाना। सही है, देखो एक हमने ये टेबल बनाया, क्लियर। अच्छा, बाकी मेथड फिर मैं इधर वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि एक साथ सारे सामने नजर आ रहे हो कि लिखो में ये होता है, लिखो में ये होता है, तो बनाने में होता है, ठीक है। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, एक टेबल बना रहे हैं। अब ये टेबल किस चीज का है, यहां पर हम लिखेंगे डेट, सही, या क्या है डेट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन या पर्टिकुलर्स लिख लो, यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट और यहाँ पर टोटल कॉस्ट, सही, यूनिट, पर यूनिट और टोटल। अब इसके अंदर सारी डिटेल है, और डिटेल कौन सी होगी, दो चीजें, ओपनिंग और परचेजेस, क्योंकि अवेलेबल किसको कहते हैं कि पहले से माल मेरे पास ये था और अभी खरीद के और लाया, दोनों मिला के अपने स्टॉल पे लगाऊंगा तो वो अवेलेबल कहलाएगा, अवेलेबल फॉर सेल, सही। तो अभी फिर मैं हेडिंग यहाँ पर लिखूंगा ताकि और क्लियर हो। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, डेट वाइज का नाम लिख देता हूँ, इसका बना रहे हैं अली, सही, या इन्वेंट्री, अवेलेबल फॉर सेल्स, या मटेरियल, ये फाइनल वाले मतलब मटेरियल समाप्त करना, इन्वेंट्री भी यूज ही कर सकते हैं, सेम कहीं पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत। इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल का ये टेबल बना है, सही। फिर इसके अंदर मजीद हम यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो कौन सा सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम, और उसके अंदर ये मेन टेबल आपको ये समझो बनाना ही बनाना है। उसके बाद फिर भले लीफो हो या एवरेज हो, किसी भी मैथड को सॉल्व करना आपने ये टेबल जरूर बनाना, सही। अवेलेबल का, और अवेलेबल के अंदर क्या करना है, ओपनिंग और प्लस परचेजेस, सारी चीजें यहाँ पर लिखी, ठीक है। तो देखो अब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना लिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बारीकी या मुख्तलिफ और रगड़े निकाले भी मैंने रिटर्न के या और दूसरी चीज़ों के। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा एक सवाल बनाया है ताकि ये सॉल्व हो जाए तो फिर रिटर्न एक दफ़ा बताना होगा, या रिटर्न हो जाए तो ऐसे करना, परचेज रिटर्न हो तो ऐसे करना, सेल रिटर्न हो तो ऐसे करना, और जब प्योरिटी हो तो फिर ऐसे कर देना।
बस वो एक दफा बताना होगा, इसमें डाल दूंगा तो फिर मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने कंसल्टेशन खत्म हो जाएगी, आप उसके अंदर फंसे हो। ठीक है, तो इस सवाल के तहत सिस्टम मैंने लिया है पीरियोडिक। अब पीरियोडिक में मैं फीफो से भी सॉल्व करूंगा, लीफो से भी सॉल्व करूंगा और एवरेज से भी सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व, उसके लिए ये अवेलेबल वाला टेबल आपने बनाना ही बनाना। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर कोई सा भी मेथड को आप फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी चीज निकाल रहे हैं, आपने ये टेबल बनाना ही बनाना। ठीक है, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने जाएगी ये टेबल कैसे। ठीक, अल्लाह हाफिज़।